प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर जो है बच्चे अक्सर पूछते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और मैंने कुछ ये सैंपल लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इसको मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है एज़ यूजुअल। मेरा माइक ने मुझे धोखा दिया, तो मैंने ये रिकॉर्ड करते हुए जो कुछ चेंजेस किए थे वो मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ। सो मैंने कुछ ये सैम्पल स्पेस लिया है और इसमें मैंने पाथफाइंडर के कुछ क्वेश्चन चूज़ किए हैं, बेसिकली ये दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि अगर प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होते डिफ़िकल्ट हैं और मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने कहा हाँ अब तो मैंने कर लिया है चैप्टर, चलो उसी चैप्टर के जो है अब इरोडो के करते हैं, HC वर्मा कर लिया। अब वो चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, जैसे ही आप इरोडो पे गए वो तो मल्टी कंसेप्ट है, उसने उस चैप्टर का भी ले लिया, उसके आगे चैप्टर का भी ले लिया और पीछे का भी ले लिया। आपने पढ़ा वही चैप्टर ध्यान से बस, अब वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आप हो गए परेशान। सिर्फ चैप्टर करके उस चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे ज़रूरी नहीं है, जब तक आपने पीछे वाले चैप्टर भी अच्छी तरह रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि एक चैप्टर के दूसरे के साथ लिंक है और ये आएगा ग्रेजुअली। एक बार करेंगे तो ऐसे नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो जब आपका परफेक्ट कमांड ऑन ऑल दी चैप्टर्स, फार्मूला, डेरिवेशन पार्ट, दी अजम्पशंस, जब तक ये कमांड नहीं आएगा तब तक जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टी कंसेप्ट वो करने में दिक्कत आएगी, उससे आप डीमोटिवेट होंगे। तो डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। कुछ लोग सोचने लगते हैं अरे मेरा ग्रास्पिंग पावर कम है, मेरा IQ कम है, ऐसा भी बच्चे लिख रहे हैं, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है और थॉरो रिवीजन है। सो जस्ट बिकॉज चैप्टर कर लिया मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन कर लूँगा, नो। वो चैप्टर कर लिया, पीछे वाला भी साथ में रिवाइज़ किया कि नहीं किया, उसकी भी चीज़ देख ली कि नहीं देख ली। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने एक सैम्पल स्पेस लिया हुआ है, ये हर एक जगह मैंने पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है सामने। अगर मैं बोलना भूल जाऊँ तो आई होप मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, ये विजिबल होना चाहिए। ये विजिबल है और मेरा कैमरा भी थैंकफुली अभी तक चल रहा है, पर मुझे ये पता नहीं ये रिकॉर्ड कर रहा है वॉइस की नहीं। कई बार वॉइस नहीं रिकॉर्ड करता है, अभी जैसे मैंने किया था और वो नहीं किया। एनीवे, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रहा है। ये है कोई पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर, पाथफाइंडर का ही है, सारे पाथफाइंडर के हैं। तो इसमें हमें निकालना है EMF जनरेटेड निकालना है। तो जब तक हमें EMF का तो पार्ट बहुत इजी है, BLV का सीधा फार्मूला लगा दोगे, B लेंथ और V। वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो तीनों एक परपेंडिकुलर हैं, B, L और V परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तभी BLV का फॉर्मूला लगेगा। तो एक तो एग्जम्पशन यहाँ पे ये कि जो वेलोसिटी V है और लेंथ में हल्का सा एंगल है, वो तो आपको इग्नोर कर देना है, वो तो एग्जम्पशन वाले पार्ट में आ जाएगा। लेकिन आपको जब तक स्टैंडिंग वेव का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अब सपोज इस क्वेश्चन में दिया है एट t = 0 वायर वॉज इन फ्लैट पोजिशन, या दे देते हैं t = 0 वायर वॉज इन द टॉप मोस्ट पोजिशन। सो इक्वेशन लिखने में दोनों में फ़र्क है। तो इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिस्टेंस x के टर्म्स में और एक टाइम के टर्म्स में। टाइम के टर्म्स में ये ऊपर नीचे जा रहा है और डिस्टेंस के टर्म्स में उसका ये प्रोफाइल है। तो जब तक आपको स्टैंडिंग वेव का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्लस इसमें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, सपोज फर्स्ट ओवरटोन दे देता, ऐसे दे देता, सॉरी सेकेंड हार्मोनिक दे देता, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक, तो ऐसे बन जाता। तो जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसमें ये तो लगता है EMF का चैप्टर में क्वेश्चन है, मगर ज़्यादा कंसेप्ट हैं आपके स्टैंडिंग वेव के, वो अगर हमने क्लियर नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं होगा और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये एक रीज़न है। टेक फॉर एग्जांपल अनदर क्वेश्चन, ये तो सिंपल EMF वाला ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला ही है। एक डिस्क है जो कि सोलेनॉइड के अंदर रखी है और इस डिस्क को हम घुमाते हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कि डिस्क का सेंटर तो
इस कॉइल से जुड़ा है और आउटर एंड रेजिस्टेंस के थ्रू कॉइल के दूसरे एंड से जुड़ा है जो कि सोलेनॉइड है। या एक मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, हमें बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो इसको करते हुए एकदम से जंप नहीं करना क्वेश्चन में, हाँ ये तो बहुत ईजी है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 से जो निकालते हैं ना फार्मूला EMF डिस्क के, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, अरे ये तो उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी कौन सा लेना है? एक बी तो इस करंट की वजह से, जो ऑलरेडी करंट आप निकालेंगे उस करंट की वजह से एक और बी डैश आएगा, तो बी विल बी बी डैश प्लस B0 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके बेस पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो इमीडिएटली डोंट जंप। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक तो देखिए किस चैप्टर के कंसेप्ट हैं, वो चैप्टर के कंसेप्ट पे फॉर्मूले इमीडिएटली लिख लीजिए जो डायरेक्टली हंसते, तो उस चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। ये नहीं कि साउंड की स्पीड का फॉर्मूला लिखने लगे, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का लिखेंगे ना इमीडिएटली, और BLV वाला लिखेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ सिचुएशन को देखना है। यहाँ पे मेन है फॉर्मूला अगर क्लियर है, यहाँ सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ एक सिचुएशन में इनविजिबल चीज़ है जो ढूंढनी है। सो वन इज़ लिंकिंग द फॉर्मूलाज, अनदर इज़ डिस्कवरिंग। वो रुक जाइए जस्ट क्वेश्चन में, कहीं मैं कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहा, ये हर क्वेश्चन में पूछना है। एम आई मिसिंग समथिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई मिसिंग समथिंग, AIMS आप कर लीजिए, मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि भले ही आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगाइए क्वेश्चन में, आपको सारे क्वेश्चन तो करने भी नहीं है और करने भी नहीं चाहिए, और ट्राई भी मत कीजिए। वो 2-3 सेकंड या 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक से हो गया तो आपके लिए वो बेटर हो गया ना। हाफ हार्टेड क्वेश्चन करते जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मोस्टली गलत हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। टेक टाइम, टेक डीप ब्रेथ इन ईच क्वेश्चन, एनालाइज द सिचुएशन। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, एक और सिचुएशन है। एक वायर है जिसके थ्रू करंट जा रहा है I, और एक फ्रेम रखा हुआ है हमने सडनली बार बार जो उधर जाके देख रहा हूँ, वो क्या देख रहा हूँ, मेरा कैमरा जो है धोखा ना दे रहा हो, मोबाइल धोखा ना दे रहा हो। सो करंट I है और एक फ्रेम रखा हुआ है A डिस्टेंस पे, इसका विड्थ B है, लेंथ L है। करंट सडनली स्विच ऑफ किया, तो जैसे ही स्विच ऑफ किया तो इस पे क्या होगा? पूछें इस पे क्या होगा? कॉइल मूव करेगा मूव, लेकिन क्यों मूव करेगा? कॉइल क्यों मूव करेगा? और उसका अगर हमें वेलोसिटी पूछ लिया तो ये प्रॉब्लम आपको HC1 में भी नहीं मिलेगा, ये ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे पाथफाइंडर में। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इसको, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी और थिंकिंग ओपन अप करता है ना। सो क्या इसमें देखना है? पहले तो आपको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो डिफ़िकल्ट लगते हैं आप, लेकिन यहाँ पे वो पार्ट आपको इजी लगेगा कि इस वायर की वजह से जहाँ ये जो फ्लक्स है उसको आप इंटीग्रेट करके निकालते हैं ना, लॉग के फॉर्म में आता है, लॉग E के फॉर्म में एक फार्मूला आता है फ्लक्स का। वो फ्लक्स किसी टाइम T में, सपोज टाइम T में करंट जो है यहाँ पे ड्रॉप हुआ, खटाक से ड्रॉप हो गया, तो एक टाइम T में जो करंट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे तो करंट बिल्डअप होगा ना, यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ बिल्डअप हो रहा है। ये जो करंट बिल्डअप हुआ उस टाइम T में बिल्डअप हुआ, जिस टाइम T में हम मानने फ्लक्स ड्रॉप हुआ, या चार्ज के टर्म्स पे भी निकाल सकते हैं, I इज़ dQ/dt। सो ये जो करंट बिल्डअप हुआ है I0 तक गया, इसका एक मीन वैल्यू तो हो गया I0/2। इस I की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस I और I0 दोनों अपोजिट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, दोनों पे फोर्सेस अपोजिट लगेंगे, तो नेट फोर्स निकालना है जो हमारा फॉर्मूला है, फोर्स ड्यू टू करंट इनटू वायर्स। उस फोर्स से आप जो है मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। उस टाइम T में जो हल्का सा एक्सेलरेशन मिला उस शॉर्ट पीरियड में, तो वो जो वेलोसिटी गेन की V = AT से आप निकाल लेंगे वेलोसिटी गेन। तो इसमें हमने जैसे इस प्रॉब्लम में मल्टी कंसेप्ट, इस प्रॉब्लम में मिसिंग थिंग्स, इस प्रॉब्लम में इमेजिनेशन। सो हर प्रॉब्लम की अलग डिमांड है, और वो डिमांड है 1 इज़ आपके फॉर्मूले पे कमांड, कंसेप्ट पे कमांड, फॉर्मूला कंसेप्ट मैं मिक्स करके ही लिख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये ऐसे ही नहीं आ जाता कि मैंने बार बार थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगा। सिर्फ कुछ बोलते हैं थ्योरी पढ़ते रहो, जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसको अप्लाई, अब आप अप्लाई कर रहे हो ना,
तो ये आपका लर्निंग प्रोसेस है, ये टेस्टिंग प्रोसेस नहीं है। तो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। थ्योरी अप्लाइड इन क्वेश्चन विल फिल योर गैप्स। आपके बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे यहाँ पे गैप्स लग रहा है, यहाँ पे गैप लग रहा है, यहाँ पे गैप लग रहा है, वो गैप फिलअप करते जाएंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। वन इज प्रॉब्लम लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड व्हेन यू हैव लर्नड सफिशिएंटली देन डू द प्रॉब्लम्स, देन इज द रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इमीडिएटली जब आप प्रॉब्लम करने लगते हो, और वो जब नहीं हो पाती क्योंकि मल्टी कंसेप्ट है, हिडन कंसेप्ट्स हैं, वो सोचे नहीं, वो देखा नहीं, वो इमेजिन नहीं किया, तो नेचुरली नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, आपने प्रैक्टिस उतनी नहीं की, वो प्रैक्टिस से आएगा। अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऑलरेडी मैंने हौच पौच कर दिया था जब मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया, तो मैं हौच पौच मिटा के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड में एक थिन डिस्क गिर रहा है। मेरा मोबाइल तो बंद नहीं हो गया। गर्मी, मोबाइल, ऑल कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। सो ये गिर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और डिस्क ऐसे गिर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में से। तो क्या होगा, हमारा ये डिस्क हम मान रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है किसी वेलोसिटी v से। मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है इसमें चार्जेस पे फोर्स लगेगा। अगर आपने हॉल इफेक्ट पढ़ रखा है, जो कि रेसनिक रेडियम में अच्छा दिया हुआ है, तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करेगा, अरे यहाँ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। लॉरेंट फोर्स पढ़े है ना, क्योंकि जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो एक साइड ले जाएगा। अब चार्ज तो हमेशा बिल्डअप होते मतलब थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होता गया, चार्ज मूव करता गया। जैसे ही चार्ज बिल्डअप होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, चार्ज मूव करना बंद होगा, क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, वो जो वेलोसिटी होगी वो आपको पता होनी चाहिए, E/B। बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस से आपको रट जाना चाहिए। लॉरेंट फोर्स में निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ V इज E/B। तो आपका गिवन वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया इसके अंदर कितना है। अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन का निकालना है विद द फंक्शन ऑफ टाइम या वट एवर। तो आपको पता चल गया यहाँ पे चल रहा है, तो एक वेलोसिटी है, एक डिस्टेंस h से उस पर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। सो रेफरेंस से डिस्टेंस x से वेलोसिटी नीचे को है, तो ऐसे में पहली चीज़ -dx/dt लिखना है, प्लस नहीं लिखना है। अगर डिस्टेंस ऊपर मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, ये गलती हो सकती है। फिर आपको पता चल गई वेलोसिटी भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, इसके डायमेंशंस भी पता है, तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल आर कांस्टेंट, डिफरेंशिएटेड, यू विल गेट एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ε0 E²/2 पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नेटिक एनर्जी B तो कांस्टेंट है, उसको लिखो ना लिखो, डिफरेंशिएट करके वो जीरो ही हो जाएगा। सो ये इसमें ये वाला कंसेप्ट लगा, जो कि उसी चैप्टर का कंसेप्ट है, पर वही सारी चीज़ एक साथ पढ़ी हुई है हमने। एनर्जी पढ़ी हुई है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हॉल इफेक्ट, जो कि भले कोर्स में नहीं, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने भी 1-2 लेक्चर में डाला है कि लॉरेंट फोर्स पढ़ा है तो हो जाएगा, हॉल इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। उस वेलोसिटी पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप होगा। सो जैसे ये पता चला, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने हर एक के आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर हर एक के आगे, ये वाला ये है। ये 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरी क्वेश्चन हैज़ अ different demand, can be multi-concept, can be imagination, can be hidden things which you discover when you do multiple problems. तो ये प्रैक्टिस से आएगी। सो लर्निंग इज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। अब पता नहीं साउंड रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है।